मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। ये अस्त स्थिति कुंभ राशि में आ रही है क्योंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है। फिलहाल सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएंगे उसके बाद शनि के 15 डिग्री के भीतर आते ही शनि को अस्त कर देंगे। सूर्य के बाएं या दाएं दोनों तरफ शनि 15 डिग्री के आसपास हों तो शनि की स्थिति अस्त वाली हो जाती है। और शनि जब अस्त हो जाते हैं तो क्या फल करते हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि शनि को इतना जो है वो मारक क्यों समझा गया है। दरअसल जो हमारा सौर मंडल है वहाँ पर शनि की स्थिति बिल्कुल लास्ट में आती है। दो तरह के प्लैनेट्स हैं, एक इनर सर्कल के प्लैनेट्स हैं जिन्हें बुध और शुक्र है, जिनमें ये सूर्य के आसपास ही रहते हैं। सारी कुंडलियों में आप देखेंगे कि शुक्र और बुध सूर्य के आसपास ही रहेंगे। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, उनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। मंगल लगभग 45 दिन के आसपास गोचर करते हैं। गुरु का गोचर साल भर का होता है, लेकिन शनि गोचर को 2.5 साल लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण शनि जो है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इसलिए शनिदेव का वर्ण भी काला बताया गया है शास्त्रों में। और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँच पाने के कारण वहाँ पर जीवन नहीं है, इसलिए शनि को मारक ग्रह बताया गया है। और शनि प्रबल दर्जे के मारक हैं। रोग के कारक भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। प्रोस्पेरिटी भी वहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। जाहिर है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ पर ही फसलें लहलहाती हैं और प्रोस्पेरिटी आती है। रोग, ऋण, चूँकि पैसा नहीं है तो ऋण का कारक भी शनि को माना गया है। तो इतनी सारी चीज़ों के कारक शनि जब आपकी कुंडली में अस्त हो जाते हैं, और यदि कुंडली में दशा शनि की चल रही है और अस्त हो जाएं, और आपकी कुंडली में यदि शनि अस्त स्थिति में है और गोचर में भी अस्त हो जाएं तो उसका किस तरह का फल मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। और ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि शनि की दशा चल रही है तो उसका कैसा फल मिलेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की बात इसलिए क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक हैं वो या तो मंगल के नक्षत्र में पैदा होते हैं या राहु के या गुरु के। अब ये इन तीनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले तमाम जातक जो युवावस्था में हैं वो सारे ही इस समय शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। और महादशा नाथ जब अस्त हो जाए तो उसका आपके लिए क्या परिणाम होगा इसकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले तो शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे क्योंकि शनि की मकर राशि आपके अष्टम भाव में आ जाएगी। शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं क्योंकि कुंभ राशि भाग्य स्थान में आ जाती है और आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं और शनि अब भाग्य स्थान में गोचर करके भाग्य स्थान को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यदि दशानाथ अस्त हो जाए, भाग्य स्थान के स्वामी अस्त हो जाए तो उसका निश्चित तौर पर आपके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। अब क्या होगा, 35 दिन के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करें और वो कोशिश आपकी कामयाब ना हो क्योंकि शनि आपकी कुंडली में फल देने लायक नहीं बचेंगे क्योंकि वो अस्त अवस्था में हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि अस्त हैं, ऑलरेडी अस्त हैं और दशानाथ गोचर में भी अस्त हो जाए तो आपको निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि शनि जब दशम में 9th में गोचर करते हैं तो 10वीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ती है जो रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। इसका मतलब यह है कि 35 दिन तक आप किसी की भी गारंटी लेने से बचिए। सबसे पहले तो यह है कि गारंटी लेने से बचिए क्योंकि 35 दिन के लिए यदि आप किसी की गारंटी लेंगे इस अवधि के दौरान तो हो सकता है कि आप उस विवाद में खुद फंस जाएं, सामने वाला निकल जाए क्योंकि शनि का गोचर शुभ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, छठे भाव से जो सिग्निफिकेंस एक्टिव होते हैं वही बताएंगे। दूसरी चीज़, छठे भाव से ऋण की बात होती है। ऋण जो है वो आपके ऊपर आ सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपको कोई आपके सामने कोई ऐसी स्थिति है जिस पे कर्ज लेना पड़े। रोग की बात छठे भाव से होती है तो रोग का सामना करना पड़ सकता है, भले ही छोटा मोटा रोग आए, लेकिन 35 दिन के दौरान यदि कोई समस्या आती है फिजिकली आपको तो कोशिश करिएगा कि उसको जो है वो लाइटली ना लिया जाए। डॉक्टर जिस तरीके से सजेस्ट करे, जैसे भी सजेस्ट करें वहाँ पर मेडिसिन आप ज़रूर लीजिए। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर भी रहेगी तो 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। 11वां भाव एलिवेशन का भाव है। यदि ये बात चल रही है ऑफिस में कि कहीं आपको प्रमोट करना है या एलिवेशन की बात चल रही है तो वहाँ पर हो सकता है कि एलिवेशन की बात पर ब्रेक लगे।
ये समस्या आ सकती है शनि के अस्त होने के कारण। लिहाजा यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जो है वो सावधानी से चलना पड़ेगा अगले 35 दिन तक। यदि स्थिति आपके विपरीत बनती है तो थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे ही ये शनि उदय अवस्था में आएंगे निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भाग्यस्थान में बैठे हैं और भाग्यस्थान का ही फल करेंगे उसके बाद जब उदय अवस्था में आ जाएंगे। तीसरी जो है शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाई के स्थान पर। जो तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, वहां पर जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। भाई के साथ कोऑपरेशन के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। भाई की सेहत को लेकर दिक्कत हो सकती है। आप अपना जो काम करते हैं उसमें आपकी कमिटमेंट जो है वो थोड़ी सी लूज हो सकती है। डिटर्मिनेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ये चीज़ें मिथुन राशि के जातकों को मिल सकती हैं इन 35 दिनों के दौरान। तो इन 3 चीज़ों को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना है। चौथा, यदि कोई काम नहीं हो रहा, कोई अटक रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। शनि की स्थिति जरूर बदल जाएगी 35 दिन के अंदर ही। जैसे ही बदलेगी उसके बाद वो काम होने शुरू होंगे, लेकिन 35 दिन कम से कम आपको थोड़ा सा जो है वो सावधान रहना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त भी सावधान रहना पड़ेगा, खास तौर पर यदि शनि अस्त स्थिति में है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब आपकी कुंडली में शनि अस्त होते हैं, गोचर में अस्त हो जाते हैं, वो दशानाथ हैं, तो निश्चित तौर पर उनके नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जो जिन चीजों के कारक शनि हैं वहां पर अस्त होने के कारण उन कारक तत्वों की शनि की हानि हो जाती है। लिहाजा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि भाग्येश हैं, भाग्यस्थान के स्वामी का अस्त होना वैसे भी अच्छा नहीं है। लिहाजा मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा 35 दिन सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का प्रभाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।